दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अपने सबके हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम में एखन राजनीतिक चुनावी संदर्भ में बातचीत करै छी। विभिन्न व्यक्तित्वक संग आजुक हमरा सबक अतिथि दू गोटे छथि। हिनका सबके परिचय मधेश वा कही अपने सबके हमरा बुझाइया मधेश के संदर्भ में ओतेक विस्तृत रूप में देनाइ जरूरी नहीं है। दुनू गोटे मधेश के लिए एक अभियंता छथि, एक्टिविस्ट के रूप में काम करै छथिन, अपना अपना तवर से अपना अपना हिसाब से अपना अपना क्षेत्र से। एक गोटे चर्चित चिकित्सक छथि, वरिष्ठ हार्ट जर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामकेवल शाहजी आजुक हमरा अतिथि। तहिना दोसर एक गोटे युवा चिकित्सा पेशा से आबद्ध छथिन आ मधेसी सबके आदिवासी जनजाति सबके चिकित्सा शास्त्र में आरक्षण के लिए वाकई मधेश के विभिन्न गतिविधि मधेश के हक अधिकार के लिए एक्टिव रहे छथि। युवा के हैसियत से डाक्टर विनय पजियार नमस्ते। आजुक दुनू गोटे अतिथि सब संग बातचीत करब। चुनाव के बाद मधेश के मुद्दा की हेतै, मधेसी जनता के भावना जे एखन के घोषणा पत्र अपने सब देख रहल छी, राजनीतिक दल सब पर कतेक प्रतिबद्ध हेतै यावत विषय में दुनू गोटे के स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपने से स्वागत करी जी। उमेर के हिसाब से हो अपना ही से शुरू करी छी हम। चुनाव भ रहल छै, अपने सब चीज बुझ रहल छी, घोषणा पत्र पढ़ने हेबै। तीनटा शक्ति छै मधेश में, कांग्रेस, वाम गठबंधन, मधेशवादी। चुनाव के बाद घोषणा पत्र में किछ होय, संविधान संशोधन के मुद्दा की हेतै? हम पहले तो तीनटा शक्ति नहीं, हम कहब दूटा मात्र छै। ये सब अपने आप के ध्रुवीकरण क लेने छथि। एकटा वाम मोर्चा, एकटा लोकतांत्रिक मोर्चा कहै छै। अब लोकतांत्रिक मोर्चा में ई सब मतलब समझौता भेल नहीं भेल बात छोड़ू, लेकिन ये तीनों जैसे कांग्रेस, राजपा और फोरम अपने आप के लोकतांत्रिक मोर्चा के बुझे छथि। तहिना ई सब वाम मोर्चा बनल छै। तै दुआरे एकदम स्ट्रेट फाइट छै, डेमोक्रेट वर्सेस कम्युनिस्ट। तै दुआरे ई सब केंद्रीय स्तर पर ई सब प्रचारबाजी सब भइए रहल छै। एक आदमी कहे छै वाम मोर्चा एतै त अधिनायक बात चलि एतै। वाम मोर्चा कहे छै कि स्थायित्व सरकार के लिए और विकास चाहे छी, तो यहाँ दिन दिन और खरीद बिक्री के राजनीति से अलग हो, आ एक स्थायी सरकार में चलू। हम सब लोकतांत्रिक सरकार देवे से वाम मोर्चा के घोषणा छै मुख्य रूप से जी। तो अई दुनू में जनता के निर्णय करे के छै। जनता आंशिक रूप से कहू स्थानीय मुद्दा में अपन निर्णय जनता सुना देने छै। वही के प्रक्षेपण के आधार पर वाम मोर्चा के हौसला बढ़ल छै। तै द्वारे अब लोकतांत्रिक मोर्चा सब जैसे से ओकर कमिटमेंट, ओकर प्रतिबद्धता एतेक दिन से जे 46 साल के बाद जे लोकतांत्रिक शक्ति सब विभिन्न रूप में जे शासन व्यवस्था चलबैत आयल छै, ओकरा सबसे जनता के शायद वितृष्णा छै कि एना भान बुझाई छै। कियाकि ओकर प्रतिबद्धता, ओकर घोषणा पत्र ओहि में जैसे कार्य रूप देबा में उ सब कतौ चुकल बुझाई छै। जैसे कि देश में अव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, खरीद बिक्री के, अवसरवाद के, भ्रष्टाचार के काफी आयल छै जे कि चार्ज छै। जहां देर कहबै त वाम मोर्चा सबके सरकार चलेल के, लेकिन उ सब अस्थायी छोट सरकार चलाने के चलायल छै। अखन संदर्भ छै राष्ट्रीय सवाल के। एहि राष्ट्रीय सवाल में के सक्षम हेतै, के एहि राष्ट्रीय सरकार के अगुवाई करतै, केना के स्थायित्व एतै, ई प्रमुख सवाल छै। तै दुआरे एहि सवाल में राष्ट्रीय मुद्दा के कोन शक्ति एहि के आगा बढ़ा के ल जाए, तै के लेल चुनाव भ रहल छै। तो जनता सब अखनो के चुनाव के मुद्दा सब देखबै त एकर घोषणा पत्र सब में ओहन कोनो राष्ट्रीय मुद्दा पर जैसे अपन प्रतिबद्धता पत्र सब में केओ जाहिर नहीं करे छै। मुख्य रूप से जे स्थानीय मुद्दा होय छै, जे अहाँ के विकास से जुड़ल मुद्दा, स्थानीय मुद्दा छै, वो तो चुनाव भ चुकल छै। स्थानीय मुद्दा के हम ई सड़क बनाएब, हम ई करब, उ सब बहुत बड़का सवाल नहीं छै। एखन जो होबे के चाहे छले जे मुद्दा से देश के जेना कि संवैधानिक मुद्दा छै, संविधान संशोधन के मुद्दा छै, जेमे देश के आधा जनसंख्या एहि संविधान से विमति रखे छै, ओहि पर कोनो स्पष्ट धारणा केकरो नहीं आयल छै। एकटा ई बात जनता के केना लड़ रहल छै से। दोसर बात छै कि जे एहि देश में व्याप्त अव्यवस्था और व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दा छै, व्याप्त जे छै से नातावाद कृपावाद के मुद्दा छै।
एहि मुद्दा पर क्यों स्पष्ट दृष्टिकोण अपन नहीं देने छे देश में। हम शासन व्यवस्था केना हो ओहि के रूप में एकेटा शासन व्यवस्था ई सब कहै छै हम प्रत्यक्ष शासक के प्रमुख जे छै या तो प्रधानमंत्री व्यवस्था होए या राष्ट्रपति व्यवस्था होए, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख होए से मुद्दा सेहो मुद्दा वाम मोर्चा के घोषणा पत्र में नहीं छै आ नहीं लोकतांत्रिक मोर्चा के घोषणा पत्र में छै। कोन सभा में ई सब बजै छै? तो चोरा चोरा कर नुका कर जे मुद्दा सब जे राष्ट्रीय मुद्दा छै, अहम सवाल छै, ओकरा राष्ट्रीय स्तर पर क्या नहीं उठा रहल छै। ताहि द्वारे हम तो कहब स्थानीय मुद्दा के लऽ ई सब राष्ट्रीय चुनाव के योजना बना रहल छै। हमर टिप्पणी ये है। धन्यवाद। अपने लोग फिर साहब 2064-2070 दूटा संविधान सभा के चुनाव देखलिए अपना सब। मधेसी दल के उपस्थिति शुरू में बलुआर भेले, तकर बाद छोट भ गेले, एखन फिर चुनाव होबे जा रहल छै। एखन के चुनाव के गतिविधि वा कही जे नतीजा एते संविधान सभा अब नहीं रहते, प्रतिनिधि सभा हेतै, ओहि में मधेसी दल के उपस्थिति कोन रूप से होई त बाकी जे मधेसी मुद्दा सब एजेंडा सब छै उ सफल हेतै। सबसे पहले तो मधेसी दल केकरा कहल चाले छै उनी बुझलिए प्रसंग हम सबसे पहले अगर कंटेक्चुअल बात के जरूरत है। आपके लागि देखियो देश में पहिल बार निर्वाचन भ रहल छै से बात नहीं, अथवा पहिल बार मधेसी जनता के बीच में आके एहन किस्म से सपना विकास के नारा एहन किस्म से आके की त उत्पीड़न से मुक्ति हम यहाँ संगे करवा देबे, यहाँ संगे की त पहिल बार समृद्धि के नारा गाँव में जाके हमसे प्रवेश करा देब, सड़क बना देब, यहाँ संगे अधिकार संपन्न बना देब से पहिल बार सपना बाटल जा रहल से बात नहीं। एहन चीज आके लगभग 10 बाजी मधेश में भ चुकल है। हमारा कंटेक्चुअल रूप में जरूरत है। जब पहिल बार 1816 में सुगोली संधि भेले जे अंतर्गत आके एगो ऐतिहासिक रूप में मधेस कुनै न कुनै हिसाब से परिबद्ध भेले नेपाली राज्य संरचना अथवा गोरखा राज्य संरचना से, तो बाकी के जे 4 गो जिला से मधेस के सिहो आके 1860 में जाके जुड़ले। लेकिन कंटेक्चुअल रूप से पहिल बार निर्वाचन 22 गो जिला के अथवा 24 गो जिला के हम सुना के वकालत करी छे। तो 24 गो मधेस के जिला में पंचायती व्यवस्था में भी निर्वाचन भेले, जेकर मूल रूप से प्रश्न की रहे कि अपन गाँव में जाके की तो अपन किसिम से विकास करना जाए, वो एक लोकल प्रतिनिधि सुन के आगे केंद्रीय स्तर में केना उठवाक चाहिए। मधेसी जनजाति थारू आदिवासी संपूर्ण के जो मधेस के भूभाग में बसोबास करे तेकरा संगे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके ओकरा सुन ऊपर जे दासत्व लादल गेल छै तेकरा केना उन्मुक्ति केल जाय, तही एजेंडा लगे पहिल बार चुनाव भेलै। तेकर देखियो तो आगे फिर ओइसे भयंकर सपना के बटल गए आगे पहिल बार जे तराई का जे आगे की कांग्रेस बीपी बेला कांग्रेस आगे जो बनारस से ग्रैंड डिजाइन बन के कुछ मधेसी सुन भी ओइमे संलग्न रहे, तेकरा सुन के पहिल बार लोकतंत्र अइला के बाद मधेसी पूर्ण रूप से की तो अधिकार संपन्न बजते से नारा बाइट के आगे की त बृहत रूप में देश में 2007 साल में प्रजातंत्र के लागि आंदोलन भेले, जेकर एगो मात्र मूल उद्देश्य के रहे कि हरेक के अधिकार संपन्न बनाबक छै, प्रजातंत्र के उत्कर्ष रूप के नमूना जे छै तेकरा आगे प्रैक्टिस करबाबक छै। लेकिन 2007 साल के बाद देखियो कोनो परिवर्तन नै, मधेसी जनता की वास्तविक रूप में अधिकार संपन्न भ गेलै त कुछ नहीं भेलै। त्यसको बाद फेरि वहाँ की मनमोहन अधिकारी आके यही किसिम से अब यो कम लोकतन्त्रवादीहरूले गरेर भएन, अब चाहिँ एकदमै किसानहरूलाई हामी जगाएर यो जुन मधेसमा गरिब छन् शोषित जनता छन् त्यसलाई अगाडि बढाएर अब कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू गर्नुपर्छ के कहाँ देखियो एक दिन में कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना की गई। लेकिन वास्तव में जब 2046 साल में दोनों पार्टी एगो कंक्रीट 2036 साल के रिफरेंडम में बात कर दोनों पार्टी जब एक साथ मिल के आगे की तो लोकतंत्र के अथवा बहुदलीय प्रणाली के स्थापित करके अंतिम चरण आगे 2046-47 साल के जब माधव कुमार नेपाल के आगे उपस्थिति के प्रमुखत्व में मुख्य भूमिका सहित में जब पहली बार संविधान बनले तो वास्तव में ये सभी परिवेश के देखित हुए वही संविधान में कि मधेसी कोनो अधिकार मिलल कंटेक्स्ट लगभग आगे देखियो लगभग 150 वर्ष के आगे इतिहास एगो रहे मधेसी के बैकग्राउंड के संघर्ष के इतिहास रहे, लेकिन कतुक नहीं मिले, जेकर फलस्वरूप 2052 साल में फेरू की भेले त प्रचंड आगे फेरू प्रचंड बाबूराम डॉक्टर बाबूराम भट्टराई व्यक्तित्व मधेस के हरेक गाँव में छिर गए, थारू के हरेक बस्ती में छिर गए, यहाँ सुन उन्मुक्ति अब के त डॉक्टर बाबूराम भट्टराई प्रचंड मात्र देश के यहाँ के नारा फिजिल के जे अंतर्गत देखिए पहाड़ में जति लोग मरले वैसे बेसी लोग आगे की त समानुपातिक मधेस में आके मरल छे, जेकर डाटा आके अखिन तक फ्लैश नहीं भेले, जेकर डाटा बाद में आके तराई ह्यूमन जस्टिस सेंटर सुना के पब्लिश करने रहे। लेकिन वो सुनाए कि 2062-63 में आके धोखाधड़ी केल के संविधान में वो सामान्य संहिता के शब्द इंक्लूड उसने नहीं करला तैयार रहे, समानुपातिक समावेशिता उसने इंक्लूड करला तैयार नहीं रहे। से माओवादी मधेस के अधिकार संपन्न बनौती त्यही नारा लके यहाँ के 52 साल में किए व्यापक रूप में आंदोलन केंद्र रहे। फिर वैसे अगाडि हो फिर मधेस आंदोलन बोले मधेस आंदोलन में उपेंद्र यादव राजेंद्र महतो मोहन ठाकुर सभी की गल के सपना बदल गई फिर मधेस में कि 24 जिला का मधेस हम इसको मधेस स्वायत्त प्रदेश बना के रहेंगे, जब तक स्वायत्ता नहीं तब तक चुनाव नहीं, क्योंकि यह नारा एकदम लोकप्रिय नारा हम आगे भरकर 10 क्लास में रही समय में हमरो एकदम खून जागल बाप रे मधेसी आइडेंटिटी की बात है, पहचान की बात हो रही है देश में। हम सुना के अग्रसर भगे आंदोलन में लागा पड़ते क्या हम कही रही पढ़ाई छोड़ के हम सुना के आंदोलन में सक्रिय सहभागी भेल, लेकिन अल्टीमेट चीज देखियो तो भेले कि
कोनो रूप में मूल रूप से उपलब्धि जिला के मधेश हो गेले जोर रहल छी ती बेला फिर 2017 साल में विवश भेली लोग आंदोलन करला के कराती सब हे खेल भेली की करला त एगो आगे घुमाव जेकरा विशेष साइकिल कहै छी पॉलिटिक्स में वही घुमाव चक्कर में मधेश के इशू की है तो घुमा रहल अब वैसे कोनो फरक परिवेश में लजाके निर्वाचन हो रहल छै हम कहै छी निर्वाचन के कोनो उचित नहीं छै हम आगे कारण दे रहल छी कि कोन नया चीज हो रहल है देश में आगे डेट में फेडरलिज्म से फिर बेसिक स्ट्रक्चर से संहिता के सेता आए के दिन में पूरा नहीं कर रहे मधेश के मूलभूत समस्या की मधेश की मूलभूत समस्या है रंगभेद के समस्या है मधेश की मेन समस्या उपनिवेशवाद की समस्या है मधेश की मेन समस्या है नरसंहार आगे उत्कर्ष रूप में से प्रत्येक साल हजारों मधेसी युवा के आगे इलीगल रूप से एक सेना पुलिस प्रशासन एक राज्य आगे नरसंहार कर रहे विषय में कौन पोलिटिकल पार्टी बजने हैं ये विषय में नेपाली कांग्रेस बजने ये विषय में आगे की ये राजपा नेपाल बजने क्यों नहीं बजने से यहाँ के प्रत्येक दिन जो एक्सट्रीम लेवल के शोषण है जो यहाँ के लोग दास्ता की जिंदगी बितावाला बाध्य भेल छै गुलामी की जिंदगी बितावाला बाध्य भेल छै त्यही विषय में कौन पोलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में हम तो सब अध्ययन कर चुके कोनो पोलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है अब वास्तविक रूप में निर्वाचन में आए के दिन में जो अपना आपके मधेसी गठबंधन के वो निर्वाचन में प्रवेश करे के कौन मूलभूत कारण चल कौन अचानक एहन दिव्य दृष्टि चल एहन दिव्य प्रकाश चल कि अचानक निर्वाचन में सहभागी होला विवश भेल से चीज बुझल बुझ सक रहल छै अल्टीमेट चीज देखियो मान के चलू जो 24 को जिला सहित के मधेश के हम सुन वकालत करे छले तकरा आइन के इशू करके ठीक है 20 को जिला जो कंसंट्रेटेड मधेसी पॉपुलेशन वो एरिया में एही कारण से 20 को जिला सहित के मधेश प्रदेश होबाक चाहिए 20 के लागे फिर 17 में आके टुंगेल के झापा मरु सुनसरी छोड़ दल के मधेसी थारू बेल्ट एक ठाउँ में रहबाक चाहिए फिर पश्चिमों के यहाँ छोड़ दल के 5 को जिला फिर त्यो आगे के रही त लगभग 13 को जिला रहे आई अल्टीमेट रूप में आके देखियो 8 गो प्रदेश में आके सीमित करवा दल के आइसन कुछ नहीं बदल के हम एगो आके एकदम गोप्य बात के काठमाडौँ में केंद्र रूप में अंशुल मधेसी थिंक टैंक पूरा नेता के ट्रैक करके प्लस आके की त हर एक गतिविधि में आके सूक्ष्म रूप से सहभागी हुई चलियो हम सुन एनालाइसिस के लिए जब क्रिटिकल मोमेंट हले कि कई गो जिला के मधेश प्रदेश घोषणा करवाक चाहिए तेमे आके जब केंद्र दल सुन के जो प्रमुख दल है तेकरा सुन के प्रेशर इशू नहीं कर सकल के यानी केहन किसिम के एग्रीमेंट भेल तो द्वारा मधेश के जोने आय तिकरा धोखाधड़ी मात्र भ रहले एही निर्वाचन के मार्फत से भी यदि कोनो युवा जनकपुर के युवा सुन के हमरा तो बहुत आश्चर्य लागि रहल हम परसों 2 दिन अगाडि जनकपुर में आयल छी हमरा बहुत आई एम शॉक्ड कि यही ठाउँ में कुछ दिन अगाडि यहाँ के सब यात्रा निकलल यही ठाउँ से जो यहाँ के कुछ दिन अगाडि केकरो मांग से सिंदूर पूछल गेल यही ठाउँ से जे केकरो कोखा के खाली भेल यही ठाउँ से जे कोनो युवा जे काल के दिन में देश चलाबे डॉक्टर बनबे इंजीनियर बनबे के सपना देखने रहे से आगे लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष में आके तही मारल गेले यही ठाउँ में आई देखियो तो चुक चुक पाके की तो हो अल्लाह हो रहले आई देखियो चुक चुक पाके लोग पैसा में किनाल जा रहले बिकाल जा रहले एजेंडा इशू के कोनो बात नहीं चले कोन युवा हम पे जते युवा प्रत्येक दिन पार्टी प्रवेश कर रहले कोन युवा पूछने राजेंद्र महतो से कि आई के दिन में हम आके वोट दे रहल छी त कायल आहा के एजेंडा के कोन रूप से उठबै केना आके 20 को जिला सहित के मध्य प्रदेश से घोषणा करबै केना समानुपातिक समावेशिता के पूर्ण रूप से लागू करबै अथवा कोनो युवा पूछ रहले बिमने देखिए ठीक है उनका प्रधानमंत्री बनेके छु के लागि यहाँ के मधेसी जनता धनसा क्षेत्र के जनता के कन्विंस केटले हमरा केंद्र राजनीति में आवा के लागि हमरा हासिल वोट दिए यो भूमि पुत्र सिकेको लेकिन जनता एको बाजी उनका से पूछल कि क्या प्रधानमंत्री बनला के बाद मधेश के पक्ष में केना के वकालत करबे तो आगे संविधान संशोधन के विषय में की ढांचा छे जे हम सुन सब दिन गुलामे रहू ये जो गुलामी के अंत्य के विषय में आगे किसी धारणा उपनिवेशवाद आगे अंत्य केना हो सके केना आगे हमरो सुन के नेपाली राज्य सत्ता में समान किसिम के व्यवहार मिल सके त्यही विषय में तुम देखिए कतु क्यों कोनो डिबेट नहीं करनी धन्यवाद हामीलाई फेर साहब डाक्टर साहब सुनलिए विनय जी के तर्क बहुत नीक छ एकटा वास्तव में ई भावना संपूर्ण युवा में छे जतेक सचेत मधेसी युवा छे सबके भावना छे तब करबा किछ का चाहिए देखियो मधेश के मुख्य सवाल है कि बहिष्करण में पड़ल है मधेश अपने आप के देश की राजनीति के मूल प्रवाह में नहीं पाबि रहल है यानी निर्णायक शक्ति में जे कि 51% जनता नेपाल के मधेश के भूभाग में रहे जे 22 जिला 24 जिला के ककरो बटला से मधेश बैठ जेते से बात नहीं है मधेश एक भू राजनीतिक सामाजिक एकटा मतलब परिवेश में छै और सामाजिक राजनीतिक और भौगोलिक तीनों दृष्टिकोण से एक राष्ट्र छै मधेश जेमे बहुत राष्ट्र सब बनल छै तो तै द्वारा जेकरा अंग्रेजी में बहुत बढ़िया से नेशनैलिटी कहै छै मधेश एक नेशन भ गेल छै जेमे कि नेपाल स्टेट में जुड़ल छै अब जे भी होय समय चक्र में 7 साल से आंदोलन शुरू भेल छै निश्चित रूप से सभे आंदोलन जे छै से समझौता में टुंगियाल छै ई कोन व्यवस्था छै ए देश में से हमरा नहीं मालूम कोनो नेता के जवाब नहीं दै छै लेकिन 7 साल के आंदोलन हुए 36 साल के हुए 46 साल के हुए या 63 के हुए सब आंदोलन समझौता में टुंगियाल छै
तै द्वारे सबके कमोबेश आमूल परिवर्तन नहीं भ सकले। जे मुद्दा उठले से मुद्दा कतौ न कतौ समझौता में टुंगायल गेल छै। ई व्यवस्था छै, एहि देश के मजबूरी छै, या कहू जे कारण से राजनीतिक देशी विदेशी जे कारण से भेल होय। एहि परिवेश में किछ नहीं भेल छै से तो हमने हमहू मूल्यांकन करै छी त कम से कम मधेश के सवाल में जे 7 साल में मधेश के जनता रहीती रहे, अय जे छै से जमींदारी व्यवस्था रहे, जे बाहर के जमींदार सब रहे, जे काठमांडू में रहे, से जमींदार के अय गुमस्ता सब मात्र रहे, से जमींदार व्यवस्था से कम आई रहीती के व्यवस्था से आई नागरिक बन गेल छै। जी एकटा बहुत बड़का उपलब्धि छै। तत्काल के जे छै से अहाँ के स्थानीय चुनाव में मूल रूप से अहाँ के जनकपुर में देखबे तो सबहे पार्टी पहले नहीं होय छले, पहले तो सब वहे बाहरे के आदमी सब आबे के चुनाव लड़ी छलिए। उमर टोपी पहिर के आयल, आइए गमछा ध लेलक, आइए से जाइत मात्र गमछा जेबी में भ गेल, टोपी पहिर लेलक, से तो पुराना बात छै। तो एहि से कम छुटकारा तो भेल छै। तो स्वायत्तता सेहो धीरे धीरे आबि रहल छै। ई एक दिन में परिवर्तन हो वाला विषय नहीं छै, लेकिन लोग मानसिक रूप से परिवर्तित अपने आप के स्वतंत्र घोषित कर जा रहल छै। अब राज्य के तरफ से जे कमी कमजोरी छै, चुनाव निश्चित एकटा अभियान छै, एकटा अभ्यास छै। निश्चित रूप से चुनाव से कथू कोनो राजनीतिक मुद्दा छिनोफानो नहीं होय छै। राजनीतिक मुद्दा या परिवर्तन आंदोलन से मात्र होय छै। चुनाव और सरकार एके व्यवस्थित करे छै। तै द्वारे चुनाव से सब चीज भ जेतै से नहीं कल्पना करिए। चुनाव में की होय छै, ओहि मुद्दा सब के बारे में छलफल होय छै जरूर। अब ओहि मुद्दा के बारे में केना आगा बढ़ल जाए, या हमरा से पूछा तो व्यक्तिगत रूप में अगिलका आंदोलन के रूपरेखा तैयार होय छै चुनाव में कि के कथी केलको आ की करब हम बिहान। तो वो रूपरेखा तैयार होय छै। तै द्वारे चुनाव एकटा सेहो अस्त्र छै लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तब एहि में हम कह मधेश जे छै से हमेशा हारि रहल छै सेहो बात छै। मधेश सेहो जेना अखन देखियो आप ये राष्ट्रीय राजनीति में मधेश के आप जैसे सहभागिता अपरिहार्य भ गेल छै। नेपाल राष्ट्र जे छै से आप मधेश के सहभागिता बिना आप नहीं आगा से सर सकै छै। संविधान बनेल के मधेश के भावना के ठेस लगा कर मधेश में जे छै से एठाम कला दिवस मनायल गेलै, संविधान जड़ायल गेलै। तो ओकरा सबके आप राज्य सत्ता के लागल छै कि संविधान के कार्यान्वयन केना करी हम, जे 2/3 से बड़का बहुमत से उ सब संविधान के लागू कर लेल के जे संसद से ओकरा विश्वास नहीं भरल छै कि हमर संविधान जे छै से लागू होत कि नहीं होत। ये बड़का बात छै। तो भावनात्मक रूप से उ सब ऑलरेडी हार चुकल छै। आप जे छै चुनाव में मान लिया कि मधेश के ठीक छै 8 जिला में मात्र सीमित छै, लेकिन मधेश बाद मधेश के माना वाला तो 22-24 जिला में छै। तो स्थानीय चुनाव में तो सवाल छै काठमांडू में छै। तो ई जे भावना छै, ई जे युवा सब छै, एहि में बिल्कुल कटिबद्ध छै। ओकरा सबके पास कोई कंफ्यूजन नहीं छै। वही आंदोलन के परिणाम छै जे वहे युवा वहे जनता एकरा सबके संघीयता और समावेशिता थप लागी बाध्य कर देने छै। ई कोनो नेता के विनय जी बढ़िया कहलखिन ना, कोनो नेता कोनो पार्टी नहीं केलकै, जनता अपन खून से अपन बलिदान से में संघीयता और समावेशिता लेने छै। तै द्वारे जनता जीत रहल छै। जनता के पास जे छै से दाव पर लगा रहल छै। जनता के पास अपन खून रहे, खून दाव पर लगेलकै। आ पार्टी आइ नहीं होय, बिहान नहीं होय, ई त आब होबे करते। तै द्वारे आगा बढ़ रहल छै। हाँ, गति जे छै से बढ़िया नहीं छै, स्लो भ रहल छै। विभिन्न षड्यंत्र से, विभिन्न घात प्रतिघात अंतर्घात सबसे जैसे ई सब भ जाय छै। हमरे आदमी सब बिका जाय छै, जे मधेश के नाम पर वोट मांग रहल छै, सेहे मधेश के मुद्दा बेच के व्यापार करऽ लगे छै, कुर्सी कीनऽ लगे छै, से सर्वव्यापी छै। तै द्वारे लेकिन अहू में अब बदलाव एतै। तै द्वारे बदलाव के जे मुद्दा छै, ई मुद्दा हमरा विचार से आगा बढ़ रहल छै। अब अखन के जे चुनाव छै, एहि चुनाव से हम सब बहुत नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय राजनीति में मधेश के मुद्दा प्रमुखता से आवे, ऐ के व्यवस्थापन हुए और मधेश जे है से समावेश होए। जे बहिष्करण में पड़ल छै, जे उपेक्षा में पड़ल छै मधेश, पूर्ण रूप से तो हम नहीं कह। विनय जी बढ़िया कहल कि 7 साल से जे मुद्दा उठल छै,
प्रजातंत्र में सबके समान हुआ चाहिए। अखन तो इस संविधान में जे कि जनसंख्या एक आधार हुई छै, वो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं छै। जे कोनो जिला में 500 आदमी मात्र छै तो वही जिला के एकटा एमपी होते जी, आ जे 50,000 छै वही एकटा एमपी होते। एकर माने एकटा जिला के 500 आदमी दोसर जिला के 50,000 आदमी के बराबर भ गेले। ई त असमानता छै। एहन बात कोनो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोनो देश में नहीं होय छै। तो के विभिन्न ढाक छोप जेल झाल क ई सब नहीं समावेशी करबै त ई करबै। आ विनय जी त बुझबे करै छै समावेशी और आरक्षण में कथी होय छै। ओकरे भाई भतीजा नाता गोता फेर चलबै छै जे आदमी करे छै घुमा फिरा कर। तो ई संघर्ष एक दिन के नहीं छै। हम के प्रसंग एकटा जोड़ब। जहिया अब्राहम लिंकन अहाँ के एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भेले, कहिया भेले, ओकर बाद कतेक साल के बाद मार्टिन लूथर किंग ओइठाम रंगभेद के लड़ाई लड़ले, अपन जान शहीद भ गेला। लेकिन मार्टिन लूथर किंग के बादो अप टू 1964 तक में अमेरिका में सेग्रीगेशन के पॉलिसी रही। हम ओइ जगह घूम के आयल छी मॉन्टगोमरी में, ओइठाम काला गोरा संगे बैठ नहीं सके 1964 थे। और 1964 के बाद देखियो कतेक साल के बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बन सकले। तो ये लॉन्ग प्रोसेस छै। आ ये प्रोसेस रुका वाला नहीं हुई छै। ई सब भावना से जुड़ल छै, लोग के आवश्यकता से जुड़ल छै। तो जे मुद्दा उठल छै मधेश में, ये मुद्दा मधेश के अपन जैसे से स्वाभिमान, अपन मधेश के जैसे से स्वतंत्रता और मधेश के पहचान जब तक इस देश में स्थापित नहीं होते, ये मुद्दा संघर्ष राजनीति चलित रहते। तो हम सब ये करी कि आई चुनाव से कुछ नहीं हुए तो कम से कम मधेश के मुद्दा सेंटर स्टेज पर पहुंचे। और जे व्यक्ति सब कोनो पार्टी से हुए, कोनो समूह से हुए, जे आई मुद्दा के अगुवाई करे, वही व्यक्ति के हमरा सबके सहयोग करा चाहिए, सपोर्ट करा चाहिए। जे सक्षम हुए, ई नहीं कि फलना के दियो, हमरा जाइत के है तो ओकरा द दियो, तो ये हमरा पार्टी के छे ओकरा द दियो। क्या कहता मधेश के मुद्दा कोनो जाति विशेष के, कोनो पार्टी विशेष के मुद्दा नहीं छे। ये आम मधेश के जनता के जुड़ल छे, अधिकार और पहचान से जुड़ल मुद्दा छे। एकरा सीमित नहीं कैल जा सकेया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। विनय जी अपने बहुत समस्या सब कहलिए, बहुत चुनौती सब सुनलिए, समाधान सेहो अपने सोचने हवे, नेतृत्व सक्षम छै कि नहीं सेहो अपने सोचने हवे, अपने सही बात ले। मुदा दर्शकबिंद एखन छोट व्यावसायिक विश्राम दिसरी, तकर बाद फिर से हमरा सबक वार्तालाप जारी रहत। दर्शकबिंद पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में। फिर से हमरा सबक आजुक अतिथि डॉक्टर राम केवल शाह जी छथिन, तैना डॉक्टर विनय पजियार जी। हुनका सब संगे मधेश आगामी चुनाव, तकरा बाद के मधेश के जे मुद्दा छे ओकर चुनौती सबके विषय में बातचीत करल छी। विनय जी अपना हिसाब शुरू करी छी। अपने बहुते समस्या सब चुनौती सब कहने रहिए। मधेश मुद्दा के संवाहक मधेसी दल हम अहाँ सब हल्ला करे छी, मुदा वास्तव में वो मुद्दा हरेक मधेसी के मुद्दा छै। ओकर सब मधेसी संवाहक छै। जतेक समस्या सब कहलिए ओकर समाधान के लेल अपने समस्या पूरा कहाँ भन्छ म त जोड़े रहन्छ। दो बात हमारो थको सबसे मूलभूत प्रश्न की है, आज के दिन में जनता प्रश्न बजाओ। यदि कोनो नेता उनका लेकिन जाके कही छै कि संविधान पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहल छी, संविधान क्वेश्चनेबल छै के कोई नेता के यहाँ पिटो डायरेक्ट हम प्रश्न के लागि युवा सुन छै, उत्साहपूर्वक युवा सुन छै। लगभग 40% से बेसी आगे की त जनसंख्या युवा सुन के जनकपुर के इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनालिसिस करियो त पहिल मूलभूत प्रश्न की छै कि आई के जे चुनाव हो रहल छै से संविधान के वैधानिकता दै के लागि हो रहल छै। मतलब ये चुनाव में प्रवेश कइते मात्र आगे की त संविधान वैधानिकता मिल जाती। काल के दिन में कोन रूप से संशोधन होती, संशोधन के विषय अगाडि बढ़ते कि नहीं, अथवा जे दल सुन संशोधन के पक्ष में जे अपना आप के कहि रहल छै, हम नहीं कहब छै कहि रहल छै कि हम संशोधन के पक्ष में छी, से वास्तव में संशोधन करे के हैसियत रखे छै कि नहीं, से आगे ऑलमोस्ट 1 साल के गतिविधि से हम प्रश्न भइल। एही प्रश्न में एगो बात हम जोड़ब जे बहुत एकदम क्रूशियल बात छै। काल हम आके अपना अंकल सुनने एगो साइट विजिट करे लग गेले, उसने आके इच्छुक छै कि मेडिकल कॉलेज खुलवा के जनकपुर में। हमरो लगले मेडिकल प्रोफेशन से भेला कारण से हम एगो चीज होइए बहुत जे चीज हमरा बहुत टच केलक, एगो चीज देखली वो लगभग एगो 56 से 60 बीघा के वो बड़का प्लॉट रही। वो प्लॉट आगे के कर रही से प्रश्न पूछबी तो वो घिमिरे की कौन थर के व्यक्ति करे, घिमिरे थर के व्यक्ति के आई के दिन में एगो बड़का 60 बीघा के प्लॉट जे आई के दिन में जनकपुर के एक जे अपना आप के कोनो सब्जी कोनो झाजी जे कहि छै कि हम बड़का बड़का रैथाने छी, बड़का बड़का जमींदार छी, तेकरो केकरो लेकिन 60 बीघा के यूनिफॉर्म वन प्लॉट नहीं छै। त म एगो प्रश्न की जोड़ा चाहलिए जे काल के दिन में हम नेपाली कांग्रेस, शाहवंशीय राजा, राणा, माओवादी जे की कहै छै नेकपा एमाले के नेपाली राज्य संरचना के रूप में एकरा कोनो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह, बिकॉज दे आर नो पॉलिटिकल इशू, कोनो पॉलिटिकल पार्टी नहीं छै, केकरो लोगिन कोनो आइडियोलॉजी नहीं छै ना, इशू आइडियोलॉजी द्वारा संचालित भी नहीं छै। लेकिन देखियो ना मूलभूत रूप से
नेपाली कांग्रेस के सरकार बनला अधिक % के सरकार बनला में कोनो बेसिक डिफरेंसेस आगे मिलल हमारे लिए कोनो फर्क मिलल हालांकि वो तो कहे हम कम्युनिस्ट में विश्वास करै छी कम्युनिज्म आगे लागू होबाक चाही लेकिन इचु आगे कोनो चीज अनुभूति करक लागि मिलल एहि दुआरे इसुन कोनो पॉलिटिकल पार्टी नहीं छै इसुन पूर्ण रूप से नेपाली राज्य संरचना के काल के दिन में जे राणा सुन संवाहक छले ठीक बाद जाके शाहवंशीय राजा संवाहक भेले आई के दिन में वो चीज के संवाहक के त केपी शर्मा ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देवा ओतबे मात्रै नै आई के दिन में ओकर संवाहक के बोल छ मागे थप छ ओकर संवाहक से महंत ठाकुर वो सब ओकर संवाहक से राजेन्द्र महतो ओकर संवाहक से उपेंद्र यादव हम कारण दे रहल छ ब्रिटिश साम्राज्य में भी बहुत हुए कि इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल वो यहाँ के मूलभूत रूप से मुख्य सेनापति वो सुन तो इंडियन रहे लेकिन ओकर सुन के ब्रिटिश एम्पायर के वो जो ब्रोडर ब्रिटिश एम्पायर के जो कंसेप्ट रहे तेकर एम्पायर के पार्ट के रूप में ओकरा सुन ललके इस जे जते आंदोलन में की बजा के ब्रिटिश के तरफ से इंडियन सुनी मरल छे बहुत इंडियन मरल छे जे इंडियन बीच में कॉन्ट्रैक्टेबल छे आई के दिन में जे यहाँ के स्वतंत्रता प्रेमी मधेश के जनता से जे न्याय प्रेमी जनता से ओकरा सब के एकरो सुन के भी नेपाली संरचना के रूप में देखबाक चाही हम भी विचार में प्रश्न छे अब एक की जोड़े चले जब भूमि सुधार ऐन लागू केलके एमाले प्लस कांग्रेस दोनों गठबंधन के सरकार रहे सब जब भूमि सुधार ऐन जब लागू केलके तब प्रत्येक मधेसी जे यादव लगिन आके लगभग 500 बीघा जमीन रहे ओकर जमीन आके खंड खंड में विभाजित होले अतः जनकपुर के हम बात कर रहल रामस्वरूप रामसागर शाह लगिन जेका लगिन आगे 100 बीघा संपत्ति रहे उसुन बाध्य भेले ओकरा ट्रस्ट में परिणत करबा के लागि आई घिमिर सुन कि भूमि सुधार ऐन लागू नहीं भेल होते ओइ समय में नहीं टच केलके का सुन के कुरो नहीं टच भेल छै बहुत आगे जमीन देख सकै छी जे आगे की पहाड़ी संरचना अथवा पहाड़ी समुदाय के व्यक्ति लगिन छै जेकरा भूमि सुधार ऐन की एको ऐन आगे ओकरा सुन लागू नहीं भेल छै भेली गेला मतलब राज्य के दोहरो चरित्र प्रत्येक चीज पर देखबा के कारण की मतलब एही एना की त छोटका छोटका चीज में सुन विभेद करके आगे मधेश जनता के हमेशा शोषण करे वाला काम करे मधेश जनता से जमीन छीनल के मधेश जनता से आगे की जंगल छीनल के मधेश जनता से जते रिसोर्स से छीनल के ददली के पहाड़ी समुदाय के ओकरा सुन कोनो ऐन कानून नहीं लगल के ओ द्वारा हमेशा मूर्ख बनावे वाला काम करी सुन मधेश जनता के आज मधेसी जनता पर डिपेंड होते कि फेरू इसुन मूर्ख बनते कि नहीं अंकल तक इंदा कल की नहीं बोलू नहीं आई के दिन में कमती में रहीती से हम सुन नागरिक हम तो कह रहल छी नागरिक से आरो 72 पोजीशन में हम आज आ रहल छी जिस बेसिक सिविल राइट की बात कर रहे हैं बेसिक सिविल राइट आगे गारंटी नहीं चाहिए इसमें हम सुन 4 साल से आरक्षण के लिए अंकलों को मालूम छी हालांकि अंकलों के बहुत सकारात्मक सहयोग हुए आंदोलन में 4 साल से आगे जे चीज संविधान में ऑलरेडी लिपिबद्ध है कि 45% रिजर्वेशन आगे की तो उपेक्षित समुदाय सुन के जे राजा द्वारा विभेद में पारल समुदाय तेकरा सुन के मिलवाक चाहिए की ओकरा लागू करे के लिए हम लागू करबो के लिए आगे कल की सुन के 45% से लाके 20% में चढ़ा देलके आ 20% में देखियो तो विपन्नता थेप देलके आए देखियो ओइ समय में ललके 3-4 को के एडमिशन केता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के जे बैचलर के एडमिशन छै तेमे की नोटिस निकाल देलके कि कुनै पनि विपन्न क्याटेगोरी को व्यक्ति न आएको हुनाले हम रिजर्वेशन खारिज गर्छु त कि त सरकार प्रष्ट रूप में एगो नोटिस निकाला पड़ता है आई के दिन में तो नेपाली कांग्रेस की सरकार है शेरबहादुर देवा आई के दिन में देश के प्रधानमंत्री है वो प्रष्ट रूप में घोषणा करो मंच बजा के कि वास्तव में मधेसी थारू जनजाति यिनीहरु सम्पन्न भइसकेका छ जतै देश में लगभग 60% के अराउंड व्यक्ति पोवर्टी गरीबी रेखा मुनि के नीचा जीवन व्यतीत गरिरहेल हो ये कि वो संस्थान के छै के हैन कुनै पनि विपन्नको सर्टिफिकेट कुनै पनि विपन्नको तपाईको एप्लिकेसन आएन हामी कहाँ त्यही भएर आरक्षणको सीट खारिज गर्दैछु यी कोन बदनियत पुलिस चाहिँ के रहल छ यसुन चाहिँ रहल छ हमेशा ये एक्सट्रैक्टिव एगो जो सिस्टम है कि हमेशा एका सुन के शोषण करू तही शोषण के कंटिन्यूटी द के मधेसी के हमेशा अब तो मधेसी की हम कहूं वहां के अस्ति पंजर बनाला विवश भगल छ देखियो गाउँ गाउँमा आके जाके देखियो ओकर बेसिक स्वास्थ्य के इंडिकेटर देखियो तो रोथर जिल्ला धनुषा जिल्ला मौतर इसुन सबसे नीचा छ विकास के परिसूचना देखियो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखियो तो इसुन सबसे नीचा जिल्ला छ कारण की छ एकर हमरे आगे साइड में बिहार से सेम डेमोक्रेटिक सिस्टम हो अवलंबन के नहीं हम अवलंबन कर रहल छी ओ फ्लाईओवर चले छ हमरा आगे बेसी सड़क पर कालो पत्री नै एकर कारण की छ नेता नहीं जन्म से बात नहीं महेंद्र नीति जमाना में नेता रहे आई के दिन में बेमरेंद्र सचिन राजेंद्र महतो से उपेंद्र यादव से 101 दिग्गज नेता से जेकर राष्ट्र राजनीति में प्रभाव रहल गृह मंत्री दिखलाई के दिन भयो परराष्ट्र मंत्री भयो मतलब हम मूलभूत चीज की कह चाहि रहल छी कि बेसिक रूप से मनोभावना से के दिन में नहीं होला भावनात्मक रूप से हम आगे सम्मान करै छी वो सम्मान कहिया तकला मतलब अहाँ गेली तो वो सम्मान खत्म भयो रे ओइ द्वारा सारा चीज पॉलिसी रूप में आवे चाहते हम 4-5 गो प्रश्न राखा चाहब जेकरा संपूर्ण जे व्यक्ति सुनाई वोट दियाला सोच बनी नहीं एक किसिम से तेकर सुन के प्रश्न रहते आउँ सुन के प्रश्न हम कह रहल छ आई के दिन में हम सुन जे मधेश स्वराज के पक्ष में बजे सिहो सुन ओइ पॉलिटिकल पार्टी के वोट देला तैयार छ जे पॉलिटिकल पार्टी ये चीज कंफर्म करे कि ये वोट दैते मात्र जब ये सरकार जे बनते से सरकार वास्तविक रूप में मधेश में मधेसी मात्र सेना पुलिस प्रशासन रहते ती चीज के गारंटी कर सके ये बात हम प्रश्न के मात्र एगो और चीज आई के दिन में मूलभूत रूप में देखियो सबसे बड़का समस्या की जे एग्रीकल्चरल लैंड से जे कृषि योग्य जमीन से मधेश के से सब आगे प्लॉटिंग करके बेचल जा रहा है पैसा केकरा लगिन छै
जे क्याश इनकम के बात करें सबै पहाडी समुदाय लगिन्छ भाइको मतलब की भेले कि जति प्लॉटिंग के लेवल आनी सब पहाड़ी समुदाय के व्यक्ति करते किनते या मधेश में धमाधम उसमें बसोबास करते वही अप्रवासन के रोक की नीति है कोनो पोलिटिकल पार्टी ले मधेश में आबि के मधेसी से वोट मांग रहले से सुन रुक सकी ओकरा कले वो जखिनते अति दे आर मोर पावरफुल देन अस उन सबसे पहले की करते हमरा आगे ऐसे लखटे काम करते वो हमेशा कोलोनाइजेशन अथवा कुनै भी कोलोनी में होय वाला चीज तेकरा रोक की नीति चाहे नेपाली कांग्रेस होय नेकपा एमाले हो अथवा मधेसवादी दल अपना आपके जे कहि छै राजपा नेपाल होय अथवा संघीय समाजवादी फोरम होय एकरा लागि ठोस नीति छै एई चीज के रोकके लागि तेसर चीज हम कहि रहल छी परमानेंट रूप से 62-63 साल में भी मधेसी के आरक्षण समानुपातिक समावेशी के इशू सुन उठल रहे लेकिन कोनो भी चीज लागू नहीं भेले चाहे जस्टिस की नियुक्ति आगे न्यायाधीश उनके नियुक्ति में देखियो त बात आगे अंकलो से दिन अंकलो आगे दिन में राजदूत बनक छैन कोनो संस्थान के लेकिन नातिले नि बिन पावल छ केला लाइक रिजर्वेशन की इशू पूर्ण रूप से लागू नहीं भेले एई द्वारा राजदूत नियुक्ति बेला लागू दु टर्म त राजदूत नियुक्ति भ गेले कि उ चीज सुनागे कि त पूर्ण रूप से समानुपातिक समावेश हुए लागू भेल नहीं भेल ओई द्वारे आई जे पॉलिटिकल पार्टी हमरा आगे घरे एब्रोले वोट मांगे त से प्रश्न करियो कि मधेश के वास्तविक जो समस्या से जे स्थायी रूप में अधिकार के पूर्ति के बाद इशू के लिए कुछ प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज आगे की हुई तो अनचेंजेबल हुई जेना हम कुछ नेपाल के संविधान में आए के दिन में देखियो तेकर सार्वभौमिकता एकर अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है एकरा देखियो तो 5-10 ठाउँ में आगे मेंशन किने कि दिस आर अनचेंजेबल मैटर्स लेकिन मधेसी के हक अधिकार जे कम्ती में 2.5 वर्ष शोषण में पड़ल है तेकर जे बेसिक सिविक राइट है तेकरा अनचेंजेबल नहीं बना के अपने लग फिर समस्या बहुत है सर्वत्र है समस्या समाधान कहब धीरे-धीरे डॉक्टर साहब दू एज समूह के अपने दोनों गोटे ओ कहलखिन जे हम तब बुझै छी मधेश और नीचा जा रहल छै अपने कहली सुधार उन्मुख छै दू किसिम से बात एले एखन हम अहाँ सब ओनाहु तो देखल जाए तो मधेसी मुद्दा के सारा सेंटिमेंट मधेशवादी दल ल रहल छै उ कहै छै मधेश सरकार बनाए मधेश पुलिस मधेश के लोक सेवा मधेश के प्रशासन रहते सब चीज कहै छै बुझाइए सक्षम छै नेतृत्व देखियो मधेश के वास्तव में ई चाहे इनका विनय जी के बात होए या चाहे वामपंथी सबके बात होए चाहे इवन लोकतांत्रिक सबके बात सबके मुद्दा छै स्वायत्तता मधेश के स्वायत्त प्रदेश बनाव के पहले से मुद्दा है जे कि माओवादी के जनयुद्ध में सब उजागर रूप से भेल छै स्थापित भेले मधेश स्वायत्त प्रदेश बनते से ओकर प्रतिबद्धता रहे तो वही स्वायत्त मधेश प्रदेश के स्वायत्तता देव के में ई सब जैसे कंजूसियाई भेले बेईमानी भेले राजनीतिक बेईमानी एकरा कहल जाए जे के कारण से कि मधेश अपन भाषा अपन वेशभूषा अपन अधिकार अपन पहचान के सुनिश्चित कर के लेल उ रहे कि में जे सम्मानजनक सहभागिता मूलक लोकतंत्र में ऑनरेबल इंटीग्रेशन इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नेपाल के मेन मुद्दा रहे जिनमें सम्मानजनक यानी कि बराबरी के आधार पर एक समायोजन हो चाहिए मधेश के जै तरह से सुगौली संधि के जिक्र भेले सुगौली संधि में ई किटल गेल छै कि जे भूभाग गोरखा राज्य में जे समाहित होते वही राज्य के जनता के साथ कोनो भेदभाव नहीं होते लेकिन आइ धरि उ जनता वही भूभाग के जनता अपने आप के बहिष्कृत और भेदभाव के भाव ओकरा में झलक रहल छै महसूस कर रहल छै कि हम सब बहिष्करण में पड़ल छी हमर सबके जनसंख्या हमर सबके भाषा हमर सबके पहचान के ई राज्य स्वीकार नहीं कर रहल छै ई मुख्य सवाल छै जी लेकिन एहि सवाल के अहाँ के पूरे रूप से अखन नहीं भेल छै त ई त बहुत बड़का मुद्दा रहितै दोसर बात कथी छै कि जे ई कहलखिन ओहि संरचना में जे जाइ छै जेना ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत सब राय बहादुर त इंडियन रहे सब पुलिस सेना त इंडियन रहे लेकिन हुकूमत रहे ब्रिटिश के तै द्वारे ओकरा में चल पड़े तहिना ये सब चीज ये के आदमियों बनते चीफ मिनिस्टर अखन तो मिनिस्टर बने छै परराष्ट्र मंत्री बने छै गृह मंत्री बने छै लेकिन हुकूमत के कर छै ओकर मनसाय कथी छै जेना हम सब कहै छी तीनटा शब्द बोलै छी कि नीति नेता और नियत नेता क्यों भजाओ नीति कोनो भजाओ नियत यदि ओकर ठीक नहीं छै तो सब चीज के तोड़ मरोड़ के बना दै छै दिस वाई इंटेंशन जे छै से नियम कथु बना दियो इंटेंशन उ सब अपना हिसाब से तोड़ मरोड़ के चालू करै छै तै द्वारे एहि देश में विभेद अभी जारी छै जे विभेद माओवादी जनयुद्ध भेले विभेद हटाबो के लेल सबके स्वायत्तता देबो के लेल लेकिन वो समझौता में टुंगेला के बाद ओकर सब मुद्दा जे छै से ओझल में पड़ गेल छै वो एकटा शासकीय संरचना के एकटा अंग भ क मात्र बाइच रहल छै त अब मधेश के सवाल जे छै से अब केना के समाधान होते से अहाँ के प्रश्न जी
मधेश के समाधान निश्चित रूप से होते के लागी कि ई मुद्दा सब जैसे आप हर एक जन में पहुंच गए छे। हर एक जनता जब मधेश के 2-3 टा आंदोलन भक लोग सब शहादत देने छे, मतलब 50 से बेसी आदमी शहीद भ गेल छे, तो ये मुद्दा ओझल में छे से नहीं बुझा चाहिए। जे अपना सीना पर गोली खा रहल छे जे आदमी, वो आदमी ओहिना नहीं गोली खा रहल छे। नेता बदलते रहते, व्यवस्था बदलते रहते, लेकिन मुद्दा जब तक स्थापित नहीं होय, हमरा नहीं बुझाई कि ई रुकऽ वाला छै। तो एकर समाधान अहाँ के छै कि जना स्वायत्ता भरल छै, ठीक छै 8टा जिला छै, 8टा जिला में निश्चित रूप से अपन एकर जैसे अखिनके के हिसाब से अहुओ, लेकिन ई जिला पूर्ण स्वायत्त नहीं छै। ई संविधान स्वायत्ता के अधिकार नहीं देने छै। इहो गवर्न होते वही काठमांडू से, केंद्र से, आ केंद्रीय सत्ता जेकर होते सेहे एके चलोते। तो ई व्यवस्था जे छै सेहो टिकऽ वाला नहीं छै। ई फेडरलिज्म ए देश में चलऽ वाला नहीं छै। तो ई तो पुरनका अंचल आ पुरनका विकास क्षेत्र के मात्र रूप छै। तो फेडरलिज्म के रियल में जब तक स्वायत्ता नहीं होते, असली आंदोलन वास्तव में स्वायत्ता छै। तो एक 2टा पक्ष छै। कुछ आदमी कहे छै स्वायत्ता नहीं तो हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, सेहो कहे छै। तो स्वायत्ता एकटा पुल छै, जे पुल पर समझौता भ सकै छै, आ जे पुल मधेसी जनता अखन अधिकांश रूप से एके तै द्वारा से जना विभाग लड़ल छै। नहीं तो सब कोठली के बाहर कर दीते नहीं है। कोठली के भीतर केला जा रहल छै, हमरा सबके स्वायत्ता चाहिए तै ला जा रहल छै, सीधा बात छै। तो ई राज्य के पक्ष के साथ एकटा बहुत बड़का अवसर सेहो छै आ चुनौती छै। हमरा बुझाइए कि ई अवसर चुनौती जे हिसाब से मधेश के जनता, मधेश के जैसे से भावना सब आगा बढ़ रहल छै, स्वायत्ता तो मिनिमम छै है। मतलब एक अवसर देने से राजनीतिक डेफिनेट सब पार्टी के सब नेता के एक अवसर। अहाँ आखिर नेता सबके बोली सुनू तो एहि के बारे में, अधिकार के बारे में सब नेता बाजि रहल छै। मधेश के जे पार्टी के नेता हम अधिकार दियबो तो कथी छै एकर माने? उ स्वायत्ता नहीं कहि रहल छै, उ डर लगे छै ओकरा, ओकर मालिक जे छै से बिहान डांट नहीं दे तो कथी बाजि देली रो, छै कि नहीं? लेकिन उ भाव वहे छै। तो भाव उचित ते द्वारा हम तो कहब कि स्वायत्ता के न्यूनतम आधार बनायल जाए। किछ नेता सब कहे छै कि जब अहाँ के याद हो तो हम सब बृहत राजनीतिक कार्यक्रम को काठमांडू में हम सब कहने कि एक मधेश एक प्रदेश, जेकर मुख्य मांग स्वायत्त मधेश प्रदेश हुआ चाहिए, जे मधेशवादी दल सब बेच के खा चुकल छै। 22 जिला से 8 जिला पर झेल गेल छै, तो ओकरा सबके नहीं चाहिए सब। लेकिन मधेश के जनता के, मधेश के बुद्धिजीवी के स्वायत्ता निश्चित रूप से चाहिए, कैलाकि वो मुद्दा छै। तै द्वारे मधेश जनता के मुद्दा जैसे स्वायत्ता, स्वायत्त प्रदेश हुआ चाहिए मधेश में, ताकि वो स्वतंत्र होए, अपन अधिकार और पहचान के सुनिश्चित कर के लिए। तो ई मात्र एकटा समाधान के उपाय छै। आ ई उपाय में जे छै से अहाँ के जनता प्रतिबद्ध छै, नेता के प्रतिबद्धता हम सब खोज रहल छी। ई बात छै। अब नेता जे आई भेटो, बिहान भेटो, जे आबो, लेकिन विनय जी जे फेरिस्त कलेन, हम कहब कि मान लिय कि जे राज्य में जे विभेद छै उ तो निश्चित छै, ओइमे कोनो विवाद नहीं छै। अब जहां देर मान लिय कि कोनो राज्य बनते, स्वायत्तो होते, तो जना हमर घर का, हम काठमांडू में घर बना, हमरा कहने यहाँ काठमांडू में घर नहीं बना सके छी, तो यहाँ हम केकरो ई नहीं कह सके छी जनकपुर में घर नहीं बनाओ जी। ओकरा हम जेना काठमांडू आब जे से भ गेल छै पूर्ण मेट्रोपोलिटन, कत काठमांडू के आदमी सब न्यूनतम में, अल्पमत नहीं न्यूनतम मत में चल गेल छै नहीं। तो वही के कथी कहबै? तो ई तो स्वतंत्रता के एकटा देश के कोनो कोना में जाकर नागरिक छी तो अहाँ बसवास कर सकै छी। एहि के बल्कि अधिकार पहचान के जहां देर बात है, सब बराबरी के बात हो से तो हमहू सब चाहे छी। तो एहि के लेल अहाँ के एहि के कानून व्यवस्था में पारदर्शिता हुआ चाहिए, कानून व्यवस्था जैसे से स्वतंत्रता हुआ चाहिए, कानून व्यवस्था में जैसे समानता हुआ चाहिए। ये समानता के सबसे बड़का प्रश्न, समानता स्वीकार कर, समानता स्वीकार कर पड़ते। वह हम कहलो नहीं कि सबसे बड़का मधेश के मुद्दा छै जनसंख्या के आधार पर जे छै से पहचान के स्थापित नहीं भेला से अय के लोग सबके राजनीतिक दृष्टिकोण से ई मुद्दा सबके उठाबक चाहिए। जे मुद्दा अहाँ के मधेशवादी दल सब उठबै छै, लेकिन ओके पकड़ नहीं सकै छी। बार बार चुनाव में वही विभेदकारी चुनाव के नियम के अंतर्गत चुनाव लड़ला बाध्य भाई छै। ओकरा सबके एहन में बहिष्कार करऽ चाहिए, कहीं नहीं बहिष्कार करै छै। क्या जाइ छै ओइमे? जब एक के 5,500 आदमी के एक एमपी बनने वाला एक व्यवस्था में केला जाइ छै उ सब?
ई बात सबके नहीं छाड़ करै छै वो चुनाव लड़ला कि आपस में लड़ रहल छै, पार्टी फुटा दै छै चुनाव में लड़ला, ओकरा से की एक्सपेक्टेशन करबै? तै द्वारा की छै कि मधेशवादी सबके जे कमी कमजोरी छै ओ राजनीतिक स्तर पर नेता सबके कमी कमजोरी छै। हमार व्यक्तिगत विचार में जनता में कोनो कमी कमजोरी नहीं छै, जनता में कोनो आप जे छै से कंफ्यूजन नहीं छै, कमजोरी नेतृत्व में। हाँ, नेतृत्व में बहुत बड़का कमजोरी छै। तै द्वारा ई देश के मधेश के समस्या जे छै से ईमानदार नेतृत्व के खोजी में छै। जी डॉक्टर साहब, समय बहुत कम छै, आप अपने दोनों आदमी के आइ हम कोनो हस्तक्षेप नहीं कर एहि दुआरे बजेने छलिए जे अपने सबसे बात आवे जे जनता में कमजोरी छै, नेतृत्व में कमजोरी छै, कमी कमजोरी की छै, षड्यंत्र की छै, ये बात सब बुझ कर अंतिम में अब किछ होय उम्मीदवारी जे सब देने छथिन उहे सब प्रतिनिधि होथिन, ओमे कोनो शंका नहीं छै। एकटा अवसर के रूप में चुनाव के लेल जाए, अंतिम में 1 मिनट में एहि चुनाव में मधेसी जनता के की करबाक चाहिए, सचेतना कता अपनाबे के चाहिए विनय जी? जनता सबसे पहिले त सतर्क होक हैन, सबसे पहिले जे नेता आवे चाहे अहाँके विभिन्न क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस के नेता आवे, विभिन्न क्षेत्र में राजवा फोरम गठबंधन के नेता आवे, वाम गठबंधन के नेता आवे, प्रत्येक नेतृत्व पंक्ति, हालांकि प्रत्येक जिला में सकारात्मक बात की है कि अधिकांश मधेसीय या मधेसी समुदाय के व्यक्ति सुन के पहिने के जगह नहीं कि ढाका डुबी लागे कोनो व्यक्ति उम्मीदवार में जति राई कार्की थर भगे से बात अवस्था नहीं आके दिन की वे यादव वे जा वे सहाय यहाँ के दिन की उम्मीदवार छै, उम्मीदवार को सकारात्मक आई यहाँ की इजी पहलू जो बदलाव के पक्ष एकरा लिए पड़त। उनका सुन के पहिल प्रश्न आ सुन की पूछियो पेगा कि जब पहिल बार मधेस आंदोलन भेले जे 57 को शहीद भेले, एक बार फिर मधेस आंदोलन भेले लगभग 52 के आरार में शहीद भेले, फिर लेटेस्ट जे मधेस आंदोलन भेल छले तिमे 10-12 को मधेसी सुन शहीद भेले, उनका सुन के जे व्यक्ति में शहादत प्राप्त केलके तेकरा सुन के न्याय कत जे सुन मरले तेकरा सुन के न्याय कोई है कोन ठाउँ में न्याय, ओकरा सुन के कोनो व्यक्ति मरे नहीं छै, कोनो व्यक्ति के आगे दिन में जो जनकपुर धाम दोष दे रहे कोनो व्यक्ति मराइए नहीं सके, ओकरा मरे नहीं नेपाली राज्य संरचना, नेपाली राज्य संरचना के पनिश करवावे के लागि, नेपाली राज्य संरचना के आगे की त कार्यवाही करवावे के लागि नेतृत्व पंक्ति की भूमिका खेल्ने छै। अधिकार संपन्नता के पास कुछ दिन के लागि छोड़ दियो, वो अहाँ के की त लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट छै, सबसे शॉर्ट टर्म में त अहाँ एक्शन त करवा सके छै। ओइ समय में जे आईजीबी छले जे अहाँ के पुलिस सशस्त्र के प्रमुख छले, ओइ समय में अहाँ के जे सिविल के प्रमुख छले, सही व्यक्ति सुन त कार्रवाई होबाक चाहिए, ओइ व्यक्ति सुन पर कार्रवाई कैला नहीं गले। इनफैक्ट हम आगे कहि रहल छी भित्री बात, बहुत व्यक्ति एहन छै जेकर बढ़वा गेल छै मधेसी के मरबैला के बाद, बहुत व्यक्ति यहाँ की त गैजेटेड पोस्ट देले, ओकरा आके सम्मान बढ़ल छै, बहुत काठमांडू में एहन कार्यक्रम भेले जे वो व्यक्ति सुन सुशोभित भेले, ओकरा सुन के हाई लेवल के सम्मान भेले, ओकरा सुन के भाषण दिए के मौका मिले। ये तो बहुत लाज मर्दो अवस्था है कि मधेसी यहाँ के यहाँ मारू ए देश में सम्मान मिलत। और वो दुर्भाग्य के बात की ही कि मधेसी समुदाय के कुछ मंत्री भी उन कार्यक्रम में, मधेसी दल के कुछ प्रमुख नेतृत्व पंक्ति भी उन कार्यक्रम में सहभागी भके भोज खैने छै, तिनका सुन के यहाँ सुन डायरेक्ट पहले प्रश्न पूछ्यो हम फेरू की कहब यदि सही व्यक्ति के चयन करू, सही व्यक्ति से बेसी शक भरक लगे संरचना में अखिनता के इलेक्शन से कोनो बड़का फेरबदल होते से परिस्थिति नहीं है। यदि कोनो व्यक्ति यहाँ के मधेशवाद के नारा देके यदि वोट लेके प्रयास करे, दल से बेसी व्यक्ति के चयन करू, अन्य दल के एजेंडा आइडियोलॉजी तो देखिए पड़ती है, कोनो द्वीप नहीं, लेकिन हमें वो बात सचेत की करावा चाहिए मधेश जनता के अखिनता मधेश के विभिन्न जिला में कुछ बहुरूपिया सुन कुछ आगे की एकदम जो गिरगिट नहीं गई किस्म से रंग बदलाव वाला नेता सुन जे मधेशवाद के पक्ष में कोई बोले तो वकालत करे कहियो नहीं देखल गेल छै, से सुन की त मधेशवाद के सेंटीमेंट लगे मधेश जनता के की त एगो बेकूफ बनावे वाला जे काम कर रहले ना मधेशवाद के झांसा में हासुन क्यों नहीं आओ कि ई एजेंडा ई अखिनता के संविधान एमे कतुक मधेशवाद के कोनो मेंशन नहीं कने है। इनफैक्ट आगे जे अखिनता के दल सुन जे विभिन्न दल गठन भेले से सुन अपना मैनिफेस्टो में आधिकारिक रूप से मधेश संबंधी कोनो भी धारणा लगे नहीं आले, कोनो विषय में सुन प्रश्न नहीं है। त्यही कारण से सबै चीज के एनालाइज करे बेसी से बेसी प्रश्न पूछे का प्रयास करो अपना नेतृत्व पंक्ति से, उनका सुन के बेसी से बेसी दबाव दू, कोनो किस्म के प्रलोभन में नहीं आओ कि अखिनता आ सुन यदि तटस्थ नहीं रहे आ सुन एगो स्ट्रांग स्टैंड नहीं लगे तो जे हमरा सुन एगो मधेश स्वराज के पक्ष में बोला वाला व्यक्ति सी जे 8 गो जिला नहीं कि 24 गो जिला सहित के मधेश प्रदेश अथवा कालिका में मधेश स्वतंत्र होबाक चाहिए विषय में वकालत करी छे, तेकरा सुन के ऊर्जा नहीं मिलते। ओहि द्वारा आ सुन जते तटस्थ रहबे यदि नेता सुन के जते आ सुन के बैलेंस किस्म से लजबे ओहि द्वारा जे व्यक्ति एगो आगे सामान्य रूप से मधेशवाद के नारा देखते मात्र आ सुन पूरे रहन भूल में नहीं फंसू जे केंद्रीय राजनीति में एगो सकारात्मक किस्म से प्रभाव पारित सकारात्मक किस्म से कुछ नहीं करे कमती में हो वाला तो मचावे कमती में की त प्रत्येक दिन कोनो न कोनो मीडिया कार्यक्रम में आके कह के 22-24 जिला ओकरा सबसे कमिटमेंट करवाओ कि 24 जिला सहित के मध्य प्रदेश के लागि हम यदि केंद्र प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित होबै त विषय में वकालत करबै, सेना पुलिस प्रशासन सब में हस्तक्षेप होबाक चाहिए, भाषा के नीति संबंधी जे लोकल लैंग्वेज होबाक चाहिए। हां एई विषय सुन में जे व्यक्ति कमिटेड छै उनके वोट दो। धन्यवाद विनय जी। डॉक्टर साहब अपना सर सेम क्वेश्चन सेम एई में हम तो कहब कि अखन सबसे बड़का अवसर आयल छै कि राज्य सत्ता में मधेश के प्रमुख भूमिका होवे जा रहा है।
ई देश के लेल आवश्यकता छै, ई मधेश के सेहो आवश्यकता छै। तै दुआरे जे सक्षम व्यक्ति सब छै जे राष्ट्रीय सवाल पर सक्षमता के साथ दृढ़ता के साथ एहि मुद्दा के आगा बढ़ा सके या एहि मुद्दा के पक्ष में बाजि सके। जो ई मुद्दा एतेक जना शहीद भेल छै, 3-3 टा आंदोलन भेल छै, तो वही के शहीद के सपना एहि देश के जनता के आकांक्षा के पूरा करऽ के लेल जेकरा में क्षमता छै, जे आदमी अपन प्रभाव रखे छै, तो वही के दुएटा उपाय छै। जे पार्टी निश्चित रूप से जे पार्टी केंद्रीय सत्ता में प्रतिनिधित्व करे छै वही पार्टी के मुद्दा नहीं हुए, लेकिन कुछ व्यक्ति सब तो छै जे धुमसा में अहाँ के हम बहुत दूर तो नहीं कहब, लेकिन धुमसा में कम से कम यहाँ नहीं बार सौभाग्य प्राप्त है कि कुछ व्यक्ति सब अहाँ के एठाम छै जे राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़का प्रभाव रखे छै। जना बिमलेन निधि छै, मातृका यादव छै, ई सब प्रभावशाली व्यक्ति सब छै अपना अपना दल के थ्रू, उ सब केंद्रीय नेतृत्व में बैठल छै। उनका सबके विगत के गतिविधि सबके मूल्यांकन करू, उनका सबके विगत के देख कर अहाँ उनका सबके जे अहाँ के बुझाइए जनता के बुझाई छै उनका जनता वोट देते निश्चित रूप से। आज इनका बात एकदम सही छै कि अखन जे कहियो मधेश के मन बाजे वाला सब मधेश के टिकटो पाइब लेने छै कुछ, अब मधेश के भजा के खाए के फेर उ बने छै, कियाक तो ओकरा सबके अहू से मधेश के मुद्दा करप्ट भ गेल छै। जेना से कोनो प्रोग्राम करप्ट भए छै ने तो रिफॉर्मेट करऽ पड़ै छै, लेकिन जे प्रोग्राम बढ़िया से चल रहल छै वही प्रोग्राम के हमरा सबके करप्ट के रिफॉर्मेट करना कनिका मुश्किल काम छै। जे प्रोग्राम चल रहल छै तै में अहाँ के हमरा विचार से एंटीवायरस द के सुरक्षा करब, हाँ ओकरा सुरक्षा करब। आ जे प्रोग्राम सब चल रहल छै जेना कि जे व्यक्ति सब अहाँ के लागल छै, जेना कि कुछ व्यक्ति सब राष्ट्रीय राजनीति में हम जे नाम कहलहुँ लागल छै, वो राष्ट्रीय राजनीति में जब तक ओकर पहुंच नहीं हेतै, मधेश के मुद्दा ठीक छै उ करे वे जाकर ओकर पार्टी ओकरा बैक नहीं करे। इहो ने बहुत बेर भेल छै जे कि उ मुद्दा उठबै छै लेकिन ओकर पार्टी कहै छै कि हाई मुद्दा के हम नहीं आगा ल जा सकै छी, तो विवश भ जाइ छै। जेना भीष्म पितामह जकाँ ओकरा पता छै कि चीर हरण गलत भ रहल छै, लेकिन विदुर और भीष्म पितामह सब जे चुपचाप बैठक ला बाध्य भ जाइ छै। तो ओहन बात सब होइ छै, मजबूरी देश के समझौता के समर्पण के इतिहास छै, देश के चरित्र छै देश में। तै दुआरे हमरा विचार से जैसे से अखन के छोटकरी में चुनाव से वास्तव में बहुत बड़का युगांतकारी परिवर्तन हो वाला तो नहीं छै, लेकिन शॉर्ट टर्म में एहि चुनाव के उपयोग करऽ के जे मुद्दा छै एहि में ओहने व्यक्ति सबके देल जाए जे प्रभावशाली हुए। हमर विचार से एकटा कि केंद्रीय राजनीति में जेकर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हुए उनका सबके निश्चित रूप से जितायल जाए, अत्यधिक मत से जिताओ, ताकि कम से कम जनता कहला देख तोरा हम भेजने छियो हमार पर मुद्दा के लिए, हम तोरा खाली मंत्री बनला नहीं भेजलियो, तै दुआरे ओकरा जाकर बिहान हम सब कहि सकी से हम सब चाहे छी। एहि कहैत हम उनका सबके शुभकामना दै छी कि मधेश मुद्दा जैसे से आगा बढ़ो, देश में स्थापित हुए, आ जे ससम्मान मधेश एहि देश में समाहित हुए से हमरा सबके इच्छा आकांक्षा है। एगो मात्र बात जो हम एगो जनता के आरो एगो चीज में हम तो पूरे मधेश के लगभग क्षेत्र नंबर 3, 4, 1, 2 आगे धनुषा के पूरे घूम लिए है। अल्टीमेट चीज हम जनता की आग्रह कर रहा है धनुषा में स्पेशली आगे सबै केंद्रीय स्तर के नेता सुन सबै केंद्रीय स्तर के नेता सुन छथिन। काल के दिन में उसन की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभाव निश्चित रूप में पारते। हम सुन एगो स्ट्रांग ओपोजिशन एगो फरकदार अपनावे के काल के दिन में सोच बना रहल छी। ओइ दर हम जनता के एगो प्रश्न की राखा चाहबे कि यहाँ सुन जे व्यक्ति यहाँ सुन के प्रतिनिधि क्षेत्र जे व्यक्ति यहाँ सुन के क्षेत्र नंबर से प्रतिनिधित्व के लागि उम्मीदवारी देने से तिनका सुन के स्ट्रांग लेवल की कमिटमेंट की लिया कि उ सुन आई से एकदमै निस्वार्थपूर्ण राजनीति करते हरेक लेवल में राजनीति देखियो बहुत नेपाल में मिस इंटरप्रेटेड शब्द दूर आगे और राजनीति के लगानी के रूप में लिखी राजनीति यहाँ के लगानी नहीं है, राजनीति विशुद्ध रूप से वो त्याग है। वही द्वारा उनका सुन के की कमिटमेंट कराओ कि यहाँ सुन आय के बाद लगभग सभी आगे 40 ऊपर 50 पुगल वाला उम्मीदवार सुन उनका सुन से की कमिटमेंट लियाओ कि आय के दिन से वो सुन कोनो भी लाभदायी पद मंत्री प्रधानमंत्री लगायत के पद पर आके उसमें सहभागी नहीं होते। हमेशा मधेश के एजेंडा पर मधेश के जो इशू है मधेश के जो सवाल है जे व्यक्ति कटिबद्ध हुई चाहे वो कांग्रेस के हो एमाले को हम तो किसी एमाले के तो युद्ध के पठाओ कोनो समस्या नहीं है अथवा कि तो माओवादी के हो तिनका सब के यही व्यक्ति पर लाइन पर कमिटेड रही आसन प्रति कमिटमेंट भके स्टैंड करिए भावना से प्रतिबद्ध हुए तिनका से एकदम झिनो मत नहीं कि भारी बहुत बहुत धन्यवाद अपने दोनों गोटे के अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दर्शकबिंद अपना सबके बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के समय सीमा समाप्त भेल। नमस्कार।